देखिए, सेट को सर्कल से सूचित किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से सूचित किया जाता है। जैसे सेट ए को दिखाना है तो एक सर्कल ऐसे बना देंगे, ये सेट ए कहलाने लगेगा। यहां पर पेंट करके इसको शेडेड करके दिखाया जाएगा तो ये सब पूरा सेट ए कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि ए और बी दो सेट है और दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग अलग, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं मिले। आप लोग को डिसजॉइंट सेट का परिभाषा पढ़ाया गया है, इंटरसेक्टिंग सेट का परिभाषा पढ़ाया गया है, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी हाई हो जाए, कुछ नहीं मिले, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। और जिसमें कुछ मिल जाए, एकाहों को एलिमेंट कम से कम मिल जाए, उसको इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। तो ए सेट एक है, एक सेट ई बी है, दोनों अलग अलग है, तो इसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। कैसा सेट कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स, दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ए अलग है, बी अलग है, अगर दोनों में मान लीजिए कॉमन मिल जाएगा, एक सेट ए है, एक सेट बी है, और देख लो दोनों में एक कॉमन इतना भाग है, ऐसा भाग है जो ए में भी है और बी में भी है, तो इस प्रकार के सेट को इंटरसेक्टिंग सेट कहा जाता है। इंटरसेक्टिंग सेट्स, इंटरसेक्टिंग सेट है। इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है कुछ न कुछ आना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू फाई। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्टिंग सेट का चित्र बनाया गया है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का बनाना चाहे, मतलब ए सेट है, बी सेट है, और हम चित्र बनाना चाहे ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वैसा पार्ट जो ए में भी हो, बी में भी हो, जिसको कॉमन वर्ड से हम लोग याद रखे हैं, कॉमन भाग, कॉमन क्षेत्र। तो ए और बी दोनों का कॉमन क्षेत्र यही ना है, जो ए में भी है, बी में भी है। तो इस चित्र को जो हम शेड किए, जितना भाग हम पेंट किए, रंगीन किए, उस भाग को ए इंटरसेक्शन क्या कहते हैं? बी कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अगर तुमसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी का बात कीजिए, 5वां नंबर, ए एक सेट है, बी एक सेट है, और बात हो रहा है चित्र बनाने का ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का मतलब होता है सबको शामिल कर दीजिए, टोटल ले लीजिए, सबको शामिल कर दीजिए, तो सब पेंट करना पड़ेगा, टोटल पेंट करना पड़ेगा, टोटल भाग शामिल कर दीजिए, सबको ले लेना है, कोई छोड़ना नहीं है। इसको कहा जाएगा ए यूनियन बी। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ए यूनियन बी कहा जाएगा। 6ठा नंबर, एक सेट ए है, एक सेट बी है, और हम चित्र बनाना चाहते हैं ए माइनस बी का। ध्यान से सुनना डिफरेंस का। ए माइनस बी निकालने का जड़ी बूटी तुम लोग को सिखाए है, जो दोनों में है उसे पहला सेट में से हटा दो, और जो बच गया, कौन सेट में के? पहले सेट में के जो बच गया उसको लिख दो। यही लिखवा गया ना जड़ी बूटी। जो दोनों में है, दोनों में जो होता है उसको कहते हैं कॉमन, यानी कहने का मतलब जो कॉमन है उसको पहला सेट में से हटा दो। तो जो कॉमन है दोनों में, तो यह कॉमन है, इसको पहला सेट यानी क्या? ए में से इसको हटा दो, हटा दो, तो जो बच गया वह पेंट कर दो पहला सेट में के। जो बच गया वह देखो हम पेंट कर रहे हैं। जो दोनों में है उसे पहला सेट में से हटा दीजिए। यह देखिए पहला सेट में से हटा दिए। ये जो पेंट किए हैं ये ए माइनस बी का हो गया क्षेत्र। मतलब ये कहने का तरीका है कि ए का वह भाग जो
बी में शामिल हो रहा है, बी में चल जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए। ए का वह भाग जो बी में भी जाके चल जा रहा है, शामिल हो जा रहा है, वो करा छोड़ दीजिए, उसको हटा दीजिए। जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, तो ये भाग कॉमन, उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो बच गया वही तुम्हारा ए माइनस बी कहलाएगा। अगर इसी में हम तुमसे कहे कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, और हमको बी माइनस ए का फिगर बनाइए, तो समझ गया? इधर वाला ना, ई वाला तुम्हारा बी माइनस ए हो जाएगा। बी का वह भाग जो ए में चल गया ओकरा छोड़ दो, प्योर बी लो, प्योर बी, वल्ली बी, वल्ली बी, प्योर बी। बी का वह भाग जो ए में जा रहा है, दूसरा में जा रहा है, उसको छोड़ दो। या जो कॉमन है, जो दोनों में है, उसे पहला सेट में से हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो कॉमन है मतलब इंटरसेक्शन, उसको पहला सेट यानी बी में से उसको छोड़ दीजिए, मत पेंट कीजिए। तो इसको छोड़ दिए, बाकी जो बच गया उसको पेंट कर लीजिए। पहला सेट का ही जो बच गया, जड़ी बूटी ही यह काम करेगा, वही उसी के आधार पे चित्र बनेगा, पेंट होगा। बताइए ए डैश का जड़ी बूटी बताओ। ए डैश बने क्या होता है? ए को यूनिवर्सल में से ए को छोड़, ए को छोड़ देना है, ए को नहीं पेंट करना है, ए को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको पेंट कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट को आयत से सूचित किया जाता है। सेट ए है, बना दिए एगो ब्रेक, और ए डैश का पेंट करना है। डैश बने ए को छोड़कर, ए जितना उतना छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया उसको पेंट कर दीजिए। वह देखो बाकी पेंट किया हुआ है सब, बाकी ए डैश वाले ए को छोड़कर पेंट कीजिए। अब यहां आइए, जिस पर डैश लगा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, सिंपल सा बात है, बाकी को पेंट कीजिए। तो ए यूनियन बी का डैश है, बोले ए यूनियन बी को छोड़ दीजिए, तो आपको ए यूनियन बी हम अभी पेंट करने पीछे सिखाए हैं। ए यूनियन बी बोले क्या होता है? सब, टोटल। ए यूनियन बोले सबको शामिल कर लीजिए, तो इस सबको इतना ये सब छोड़ दे रहा है, इसको छोड़ के बाकी जो बच गया उसको पेंट कीजिए। तो इसको छोड़ करके बाकी जो बच गया, ये सब जितना ये सब हो गया उस चित्र में नहीं पेंट करना है, बाकी जो इधर हो गया ये तुम्हारा पेंट हो जाएगा। ए यूनियन बी का डैश वाले ए यूनियन बी को छोड़कर, अब अगला क्वेश्चन आइए, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। पहले ही बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी समझ में आ रहा है कि कौन है? ये ना है जो दोनों का कोबल है, उसी को खाली छोड़कर बाकी सब पेंट कर दीजिए, यानी इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब ऐसे पेंट हो जाएगा, टोटल ये वाला पेंट हो जाएगा। जिसको छोड़ना है बस उसी को, जिस पर डैश लगा है उसी को खाली छोड़िए। देखिए आपका ये वाला भाग हम छोड़ दिए, और बाकी सब जितना है सब पेंट हो जाएगा, बाकी जितना है सब पेंट हो जाएगा। करो फटाफट पेंट। अगला ए सबसेट बी। चलो सबसेट का पहले तो परिभाषा जड़ी बूटी मालूम होना चाहिए। ए सबसेट बी कब कहलाएगा? जब ए का सब एलिमेंट बी में उपस्थित होगा तबे कहलाएगा ना। चलिए अब इसी को हमको बनाना है फिगर के रूप में। ए का सब एलिमेंट बी में होना चाहिए, मतलब है कि ए बी में होना चाहिए, पूरा ए बी में होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, ये चित्र बनाया हुआ है, ये छोटका जो चित्र है वो है ए, और बड़का जो चित्र है वो है बी। अब ए का सब एलिमेंट बी में होना चाहिए, तब बताओ कि ये ए है। ए का सब एलिमेंट मतलब जो भी रहेगा एक में रहेगा, इस सब बी के अंदर है कि नहीं है? यानी चित्र बनाया हुआ है ए सबसेट बी। ए सबसेट बी, ए हो गया छोटा, बी हो गया बड़ा सेट। इसको एले से पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेगा? बी सुपर सेट ए, बी सुपर सेट ए, सुपर सेट मैंने बड़ा सेट, ए के मामले में बड़ा सेट, इसीलिए बी बाहरी है, ए अंदर है, क्योंकि ए का सब तत्व बी में है। ऐसा नहीं कह रहे कि बी का सब तत्व ए में, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। बी का ऐसा भी कोई तत्व होगा जो ए में नहीं होगा। ये देखो इधर वाला भाग जो है ए का, लेकिन ए का सब तत्व ए जितना है सब बी के अंदर होना चाहिए, बी में उपस्थित होना चाहिए, तबे तो सबसेट कहलाएगा।
चलिए बनाइए। हम आते हैं 3-3 वाले सेट पर। 2-2 सेट का स्टडी करा है, 3-3 सेट का स्टडी करो। ए बी सी 3 गो सेट है। ध्यान से देखो चित्र को, ऐसा चित्र जो वहां कंसेप्ट बता दिए 2 गो में, वही काम यहां भी करेगा, अलगे अलगे नहीं होता है। हम तुमसे चित्र पूछने वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऐसा फिगर जो तीनों का कॉमन हो। इंटरसेक्शन वाले क्या होता है, आवाज नहीं आ रहा, जो तीनों में कॉमन हो वही खोज रहा है। इसमें बनाया हुआ है असल क्षेत्र जो तीनों में है, दिख रहा है ए वाला क्षेत्र। ए में भी देखो है, ए वाला बी में भी देखो है, और ई वाला देखो सी में भी है कि नहीं। यानी ई वाला जो क्षेत्र है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनाया हुआ है। इसी में अगला नंबर आता है, एक सेट ए, दूसरा सेट बी, तीसरा सेट सी, ए बी सी। अब हम तुमसे चित्र बनाने के लिए कह रहे हैं ए माइनस बी का। ए माइनस बी का भी जड़ी बूटी 2 गो सेट में सिखाया है, वही जड़ी बूटी यहां भी काम करेगा, वही सब जगह काम करेगा। ए माइनस बी का मतलब होता है ए का वह भाग जो बी में जा रहा है, बी में जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको लेना नहीं है। या जो दोनों का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वाले कॉमन, जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दीजिए ए में से, बाकी जो बच गया उसको पेंट कर दीजिए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले ए इंटरसेक्शन बी समझ लो तो वहां आसानी हो जाएगा। ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी का पहले बात कर लो। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन वाले होता है कॉमन भाग, कॉमन वाले जो ए और बी दोनों में, तो खोजो एक में कि ए और बी दोनों में कौन कौन है। तो ई देखो ए है और ई देखो बी है, ई वाला भागवा दिख रहा है। ई जो 2 भाग है इतना ए में भी है बी में भी है, यानी ए में भी है बी में भी है, उसको हम लोग पेंट कर रहे हैं। ए में भी है बी में भी है, देख लो ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए में भी हो बी में भी हो। अब ये वाला बात तुमको यहां समझ में आ जाए। ऐसा भाग जो दोनों में कॉमन हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको पेंट कर दीजिए। तो ये वाला भाग को छोड़ दीजिए, दोनों में कॉमन वह सिखा दीजिए, छोड़ दीजिए। बाकी जो बच गया उसको क्या कीजिए, उसको पेंट कर दीजिए। बाकी जो बच गया उतने छोड़ना है। ये देखो ध्यान से देखो, ये है पूरा ए, ये वाला पूरा ए है, और ए में से वह भाग छोड़ दीजिए जो दोनों में है, ए और बी दोनों में है। तो ए और बी दोनों में ई वाला भाग है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो बच गया ये सब पेंट कर दीजिए। बुझाया? बोलाओ, वो भी बोलाओ। ये बताओ कि इस तीनों में सबसे बड़ा सेट कौन है? यूनिवर्सल। बड़ा सेट यूनिवर्सल। इसी के अंदर ए भी है और इसी के अंदर बी भी है। और खास बात ये भी है कि ए जो है वो किसके अंदर है? ए सबसेट बी बने, ए का सब भाग बी में है, मतलब कि है सेट एगो ई सेट है। अब एकरा में तुमको बताना है कि बड़ा वाला ए है कि छोटा वाला ए है। ए कौन है? छोटा वाला है। अरे ए का सब तत्व बी में है, बोले ए बी में है, तो ए कौन बी में है? छोटका ना बड़का में है जी? तो छोटका है ए, छोटका ए है, अब बड़का का है? बी है। तब बोले इसको हम कहेंगे कि ए का सभी तत्व किसमें है? अगर कोई सोचेगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि एकरा बी मान लेगा, एकरा ए मान लेगा, तो हम कहेंगे कि ए का सब तत्व बी में है। कहा है? या ये वाला तत्व एक एकरा में कहा है? एकरा में। यहाँ 2 लिखा है, एकरा में अंदर में आएगा, इसके अंदर में नहीं आ पाया। बोले इसको, इस चित्र को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि बी ए के अंदर है। बोले बी का सभी तत्व ए में है।
बी का सभी तत्व ए में है, यानी बी सबसेट ए है। तो ये चित्र किसका बनाया हुआ है? बी सबसेट ए का। और ई चित्र किसका बनाया हुआ है? ए सबसेट बी का। अंतर बुझाया के लिए बुझाया। ये चित्र बना हुआ ए सबसेट बी का, बोले ए अंदर है बी के, और यह बी अंदर है ए के, बोले बी सबसेट ए बनाया हुआ है। क्लियर है? चलिए अब एगो फिगर तुमको मेन फिगर अब बताते हैं, दो गो में मेन फिगर जितना स्टडी किए उसमें क्वेश्चन बनाने के लिए एक मेन फिगर जानना है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। चलो तुम्ही लोग नाम बताएगा, अब हम सिखा दिए हैं। अब एगो में हम लिख रहे हैं, इसका बताओ, इसका नाम ए इंटरसेक्शन बी। चलो इसका नाम बताओ, ई वाला का बोलो, ए माइनस बी। चलो इसका नाम बताओ, बी माइनस। और सबका नाम बताओ, सबका ए यूनियन बी। बुझाया? ए यूनियन बी बोले सब टोटल। इसी चित्र से सब क्वेश्चन बनेगा, अगला एक्सरसाइज का भी। तो पहले इस एक्सरसाइज का कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, बना उसको लास्ट। चलो फिगर बनाना है, लिखो। एगो बताएंगे, सब बन जाएगा। 4-5 क्वेश्चन है। ए बी सी ई एफ, बी एक सेट है, सी डी ई जी, सी एक सेट है, बी सी एफ जी, यूनिवर्सल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी 3 सेट दिया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है। कह रहा है कि ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। फिगर बनाइए, किसका किसका यहाँ पर लिखल है क्वेश्चन। पहला है ए इंटरसेक्शन बी का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, ऐसे ही चित्र बनाना है। चलो सबसे पहले जो चित्र, सब चित्र बनाने से पहले एगो मेन चित्र बनाते, मेन फिगर। मेन फिगर पहले बनाने आना चाहिए। मेन फिगर बनाने के बाद जितना क्वेश्चन है सब बनेगा उसी के सहारे। तो मेन काम पहले यह सीखो। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन है 3 सेट वाला, ए बी सी 3 सेट है, ये तो यूनिवर्सल सेट है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम है तीनों में इंटरसेक्शन खोजना, इंटरसेक्शन। फिर दोनों में, और फिर अकेले अकेले बच जाएगा, वो अपने आप छट जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा बताइए जो तीनों में लिखल हो, ए बी सी। ध्यान देखने वाला चीज है, बढ़िया से देखोगे तो पता चलेगा कि कौन ऐसा लिखल है जो तीनों में है। देखो तो सी है, खाली सी भरा है कि और कुछ है? खाली सी भरा है। तो सी भरा है तो सी यहां लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा बताओ जो ए और बी दोनों में है। तो सी तो दिख रहा है, और कोई तो हो जाएगा सी और ई। अब ऐसा बताना है कि जो बी और सी दोनों में है, बी और सी में देखो, सी जी डी कहा है जी, कह रहे डी है, बी ना लिखल है, ए डी थोड़े। तो सी तो जी। उसी प्रकार से अब ए और सी दोनों में देखो, ए में और सी में देखो, बी सी एफ। क्लियर है? बी सी एफ हो गया। तीनों में निकाल लिए, दो में निकाल लिए। अब बाकी अपने छट जाएगा, बाकी निकालने की जरूरत नहीं। मेन चित्र यहां देखो ध्यान से। सबसे पहले यूनिवर्सल बने आयत बना दिए, यूनिवर्सल हो गया ये। उसके अंदर है 3 सेट, 3 सेट बना दिए, ए बी सी, ए बी सी बना दिए। अब सबसे पहले भरते हैं जो तीनों का इंटरसेक्शन हो, सबसे पहले वही भरते हैं। अगर उल्टा पलटा भरेगा तो गलती होगा।
सबसे छोटा भाग से भरना स्टार्ट करते हैं, बड़ा भाग तक जाते हैं। सबसे छोटा चित्र से स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये लेके बड़का से शुरू करेंगे, गलती हो जाए। तो तीनों का इंटरसेक्शन कौन है बोलो? तीनों का इंटरसेक्शन फिगर में बता चुके हैं ना, कौन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वही भरेंगे सी, यह है ना, भर दिए सी। देख लो, वो ऐसा फिगर है, वो ऐसा क्षेत्र है जो तीनों में है। अब दो को बजाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कहा है, अब तुमको चित्र में पेंट करवा चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो, ये है, ये बी है, तो दोनों में जो कॉमन है ये देखो, है ना, ये दोनों में ई भी है, ई भी है, यहां से लेकर इसे यहां तक, ये और बी दोनों में ई भी है। ये देखो, इसे पेंट करवाया, देख लो पीछे। अब का कॉमन है भाई, तो सी का लिखा चुका है, तो का बच गया, ई है, भरा जाए। बुझाया? अब बी इंटरसेक्शन सी में आओ। बी इंटरसेक्शन सी में का लिख रहा है? अब यह चित्र में आओ, बी और सी में कॉमन देखना है, बी और सी में कॉमन देखना है। ये बी में और यह सी में, ये देखो, ध्यान से देखो, ये वाला बी में भी है और सी में भी है कि नहीं? बी में भी है, सी में भी है, दिख रहा है। अब एक में भरना का है, सी तो भरा गया, का भरे जी, ऐसे तरीका से भराता है। अब देखिए, ए और सी में, ए और सी में बी सी एफ, ए और सी में ध्यान दीजिए, पहले ई है सेट ए, एकदम आराम से हम बता रहे, मेन फिगर सी गया तो फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जान मेन ये है ए और यहां है सी, ये देखो है सी, है तो ए और सी में कॉमन हम हाथ घुमा रहे हैं, 2 4 10 बार घुमाएंगे, तुम ध्यान से देखो, है कि नहीं? ए और सी में है कि नहीं? ए में भी है और सी में भी है कि नहीं? ए और सी में सी हमार भरल है, का बच गया, भर देंगे। कोई डाउट? जितना लिखे तो सब भर दिए, अब बाकी अपने आप भराएगा, देखो कैसे। ए पर ध्यान दो, अब ए पर, ए बी सी ई एफ, इतना चीज है। ए में हमारा भराया का है, पहले देखो, ए में ध्यान से देखो, ये पूरा ए है कि नहीं? ये पूरा क्या है? बी भरा चुका है, सी भरा चुका है, एफ भरा चुका है, ई भरा चुका, तो कौन नहीं भरा है? यह ए भरा जाएगा। अब ए को उठा कर देख लो कि ए बी एफ सी ई सब हुआ कि नहीं, मिला, बुझा गया? तो वही हम कह रहे थे कि जो अपने आप बच जाएगा वो यहाँ भरा जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप बच जाएगा। उसी तरह से बी में आओ, बी में ये देखो, बी में अभी तक भराया का है, ध्यान से देखो, सी ई और जी, ई सी जी, बी में आओ, ई सी जी, तो क्या बचा? अपने आप यह डी भरो, कोई डाउट? चलो सी में आओ, बी एफ सी जी, बी एफ सी जी सब भरा गया, तो इसमें कोई भराएगा? बचपन नहीं किया तो क्या भराएगा, काम खत्म। अब आइए, एबीसी में तो हम भर दिए, अभी भी बचा हुआ है एक और चीज भरने वाला, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में पूरा ही पूरा इतना। तो अभी तक इसको देखो और इसको देखो, कौन नहीं भराया, खोजो, बाकी सब भरा गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच लाइन से है, अभी भराया कौन कौन? ए बी सी डी ई एफ जी, एच बचल है, कोई भी खाली पार्ट में एच भर देंगे। भरने आया के लिए आया, पहले बताओ, सबसे पहले कौन भरते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन भरते हैं, उसके बाद दो का इंटरसेक्शन भरते हैं, उसके बाद बच गया तो धीरे धीरे भरते हैं। बुझाया? अब ये मेन फिगर हो गया। अब इस पर क्वेश्चन आता है, पहला नंबर पेन पॉइंट करने के लिए का देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी हम तुमको पेंट करवा चुके हैं, सब पहले चित्र हम बता दिए, इसमें अब हमको पेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नया चित्र बनाएंगे, वो मेन फिगर हो गया, उसके सहारे या बनाएंगे। देखो यहाँ ए और बी में कॉमन कौन कौन है? कौन कौन? यह वाला यहाँ बनाना है और पेंट कर देना है पूरा ऐसे, ए बी सी,
ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में हो, यह देखो पेंट हो गया। अब जो एलिमेंटवा सी है, चाहे तो यही भर दो ऐसे, और नहीं तो नीचे फ्रेश लिख दो। ए इंटरसेक्शन भी चाहिए हो, लिख सकते हो ऐसे, सी और ई। बुझाया? का बोले का काम कर रहा है, बुझाया? ए इंटरसेक्शन में या मेल फिगर है, यहाँ से सब सूझ रहा है हमको, लेकिन हमको काम उतने करना है, पेंट उतने करना है जितना जरूरी है, सब नहीं पेंट कर देना। पेंट कह रहा है कि आप ए इंटरसेक्शन बी ए का कीजिए, ज्यादा नहीं। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला क्षेत्र होता है, पेंट आराम से कर दिए। सी बॉल है तो यहाँ लिखेंगे, और तो नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, अलगे लिखेंगे। कहा कि यहाँ पेंट कर दो तो सूझेगा नहीं, बढ़िया से दिखेगा नहीं। तो बॉल है तो लिखो, ना तो मत लिखो, अलगे लिख दो, लेकिन फ्रेश फटाफट बनाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का बनाना है चित्र। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट का चित्र बनेगा, ये वाला इसका, उसके बाद सबका बनेगा। भले इस क्वेश्चन के लिए चित्र कई गो बनाना पड़ेगा? 2 गो बनाना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट का एगो और फिर सबका है दूसर का। चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पढ़ो जी, पढ़ो सबको। है बी और सी का इंटरसेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दिख रहा है, बी और सी दोनों में है। किसका चित्र ही बना दिए? और बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन है उधर देख के हमको बताओ, बोलो। सी और बी इंटरसेक्शन सी, देखो ना लिखल है, कौन कौन है? लिख दिए। चलिए अब आते हैं इसका अगला फिगर, अब बनेगा ए बी सी, ए बी सी कह रहा है कि अब इतना तो आप बना लिए, अब क्या कीजिए, सुन लीजिए क्या कीजिए, क्या करना है, अब क्या करना है, पढ़ो तो। एक को यूनियन कर दीजिए। अब एक को यूनियन, यूनियन में क्या होता है जी, आवाज नहीं आ रहा। ए सब मिला दो, ए जो है मिला दो, किसमें मिला दो? एकरा में मिला दो, एकरा में। फिगर में अब बात करो, ए है, ये देख लो, ये जो ए है एकरा, इसमें मिला दो, शामिल कर दो। तो पहले ऐसे जो था, पहले वाला तो हम पेंट कर लिए, ये देखो पहले का वाला करल है। अब ए जो है, ई वाला ए जो है, ये जितना ए है ये सब पेंट कर दो। ए को यूनियन कर दो, तो ये देखो ए को यूनियन कर रहे हैं, ए को शामिल कर रहे हैं सब। अब ध्यान से देखो, अब देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने बी इंटरसेक्शन सी का बना लिए, ओकर बाद जितना ए है सबको मिला दो ही में। ये चित्र किसका बन गया, नाम बता, फाइनल फिगर का नाम बता इसका। नीचे लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बुझाया कि नहीं बुझाया? यूनियन मैंने क्या करना है, अब एकरा में अब एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, तो ये जितना पेंट करल है, हो सकते हैं बता सकते हैं कि कौन कौन आंसर होगा, कौन कौन होगा। ये इतना चीज में क्या लिखल हुआ, देख के बताओ। आवाज नहीं आ रहा, इतना फिगर में क्या लिखल है वहां देखो, ए बी सी ई एफ और जी है कि नहीं है? ये जितना यह पेंट करल है, तो इसका आंसर उतना ही होगा जो हम चित्र में देख के बोल रहे हैं, और यहां से भी बनाएंगे तो उतने होगा। ई वाला बनाने हम लोग पहले सीख चुके हैं, ऑपरेशन में सब सिखा दिए थे निकालने। अब हम आज क्या सीख रहे हैं, चित्र के माध्यम से चित्र बनाने सीख रहे हैं, चित्र के माध्यम से आंसर निकालने सीख रहे हैं।